हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे सवाल कराने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या गिवन है सवाल में आपको। इफ cos a sin a cot a are in geometric progression then the value of 10 power 6a minus 10 square a is what। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर मेरे पास है, लेट्स सपोज मेरे पास 3 नंबर है x, y और z, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई स्क्वायर होगा वो एक्स जेड के बराबर होगा। ठीक है। अब इसी की मदद से आप मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पर मुझे गिवन है उससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होगा। आपने बोला कॉस ए इंटू कॉट ए, तो मैं कॉस ए को लिख सकता हूँ, कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। ऐसे मैंने लिख लिया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो साइन क्यूब ए है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब अगर मैं ऐसे टेन क्यूब ए आपसे पूछूं तो कितना होगा, तो टेन क्यूब ए के लिए आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे कॉस क्यूब ए से। दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया कॉस क्यूब ए से, तो मुझे ये पता चला कि जो टेन क्यूब ए है वो कितना है। यहाँ पर आपके पास केवल बच गया सेक ए। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि जो टेन पावर सिक्स से होगा वो कितना होगा, तो आपने बोला सेक स्क्वायर ए होगा। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सिंपली 1 होता है। और उसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल में हमारे पास सेक स्क्वायर ए है वो 10 पावर 6 ए के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 10 पावर 6 ए है, तो 10 पावर 6 ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका 1 हो गया। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग ट्राई करो, कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ सेक थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस रूट सिक्स बराबर जीरो, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। अब देखो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो सम ऑफ रूट है वो मुझे पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे पता है। अब सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट तो सिंपली आपका हो गया साइन थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि 1/cos कॉस थीटा, ये आपका हुआ सम ऑफ रूट। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो जो आपका टेन थीटा है वो कितना होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कि रूट सिक्स डिवाइड बाय रूट सिक्स, जो कि आपके पास 1 हो गया। तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। अब अगर थीटा 45 डिग्री है तो आप मुझे बताओ कि जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या होगा। सम ऑफ रूट आपका हो गया साइन थीटा यानी कि 1/√2 प्लस ये आपका हो गया √2, ये आपका हुआ सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस के यानी कि के डिवाइड बाय √6। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 3 डिवाइड बाय √2 बराबर है के अपॉन √6 का मतलब √2 इंटू √3। √2 से √2 काट दिया, 3√3 आपका आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को आप लोग देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे होगा ये सवाल, एलिमिनेट करना है हमको थीटा को। x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2, x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4। तो कैसे एलिमिनेट होगा, बहुत सिंपल है, बस आपको दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। देखो, स्क्वायर और ऐड करने से फायदा क्या है कि एक टर्म जो आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर आपको टर्म मिला -2ab और यहाँ आपको मिलेगा +2ab, तो वो कैंसिल होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, वो दोनों आपस में कैंसिल होंगे और बच के आ जाएगा। बच आपके पास जाएगा जो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं वाई स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास सेम चीज आएगी। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अल्टीमेटली वो किसके बराबर है, आरएचएस में आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आपका आ गया 20। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, ये चीज आपको ढूंढनी है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। अब इस सवाल को देखो, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये सवाल पेपर में आ चुका है। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो कुछ सिंपल सा है एकदम। जो cos पावर 4 थीटा है वो किसके बराबर हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप ये समझ गए कि जो cos पावर 4 थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, कि दोनों आपस में बराबर है। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं एक बार अंडर रूट ले लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, कि जो cos स्क्वायर थीटा है वो एक्चुअल में साइन थीटा के बराबर है। ये चीज मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, अब अगर ये प्रूव ही हो गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का साइन थीटा है ये आपका 1 हो गया, ये करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये आपका 1 हो गया, ऑप्शन बी। एक चीज आप इसमें और कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो होता क्या है कि अगर cos पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो आप इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा जो tan स्क्वायर थीटा है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा आपका बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा के। तो आप इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर मिलेगा। जैसे सेम आइडेंटिटी में अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि अगर मेरे पास है sin स्क्वायर थीटा की थिकनेस ठीक करते हैं, यहां पर आपके पास है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है। अब sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, आप यहां से देखो cos पावर 4 थीटा के, cos पावर 4 थीटा tan पावर 4 थीटा हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो tan पावर 4 थीटा है प्लस का cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक्चुअल में 1 है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये आइडेंटिटी भी करेक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखो, इसको मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा वो तरीका। मैं आपको इसमें 3 4 5 ये डाल के क्वेश्चन कैसे करते हैं सिखाता हूँ। देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, इसमें मैंने 3 4 5 मान के बनाया है, तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर थीटा होगा उसको मैं मान लेता हूँ 16/25, ये आपका हुआ, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा फिर क्या होगा 9/25, इतना आपको क्लियर हुआ। तो जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वो एक्चुअल में क्या आया, वो मेरे पास आया, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, वो मेरे पास आ गया 7/25। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका है tan स्क्वायर 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो sin स्क्वायर 5 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 5 है, ये आपकी वैल्यू है। तो एक ट्रायंगल में अगर sin स्क्वायर 5 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 5 7/25 है, तो वहां पर मुझे अब क्वेश्चन को आगे देखना है, ठीक है। कैसे होगा ये सवाल, तो यहाँ मुझे बताओ कि अल्टीमेटली चेक क्या करना है, ऑप्शन सी और डी अगर हम देखें तो cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 चेक करना है, तो वो होगा क्या। तो ये आपको पता है कि जो cos स्क्वायर 5 है उसको मैं क्या लिखूंगा, वो आपका हो जाएगा 25 बटे, अब यहाँ पर क्या आएगा 7 और 25 यानी कि 32, ये आपका हो गया cos स्क्वायर 5। ये चीज आपको क्लियर हुई। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है sin स्क्वायर 5। sin स्क्वायर 5 क्या होगा आपका 7/32। मैंने यहाँ पर 7 और 25 को ऐड किया क्योंकि आपको पता है कि sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज किसके बराबर हुई, ये आपको देखना है बस। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 18/32, जो कि आपका हो गया सिंप्लीफाई करने पर 9/16। अब आप वापस यहाँ पर आओ, आपने जो cos थीटा था उसको लिया था 4/5, sin थीटा को आपने लिया था 3/5, तो जो 9/16 होगा तो एक्चुअल में क्या है 3/4 का होल स्क्वायर है। 3/4 क्या होगा, 3/4 आपका होगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, यानी कि ये आपका है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको भी देखिए। sec थीटा बराबर है 4x के, tan थीटा बराबर है 4/x के। आपको बताना है कि 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है 1 होता है। उससे देखते हैं कि क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें हम कुछ ना कुछ प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है 1 के, तो मैं यहाँ पर 16 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1 के। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई ना। अच्छा कोई कुछ बचा ही नहीं सवाल में, फिर तो इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/2 का करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे आपको कराने थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।